अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एसिड ट्रेंड। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिनोटेड बाई एक्स। इसमें हम देखते हैं कि जब दो एटम्स जो हैं वो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हाइड्रोजन के अंदर अगर आप देखें, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स हैं और दोनों एटम्स जो हैं वो कोवलेंटली बॉन्डेड हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर्ड होते हैं बिटवीन द टू एटम्स। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो शेयर्ड हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसका है और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका है, इस हाइड्रोजन एटम का है। तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों एटम्स चूँकि एक जैसे हैं और इनके जो न्यूक्लियस हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका न्यूक्लियस जो है इस पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह इस एटम का न्यूक्लियस जो है जो पॉजिटिवली चार्ज है वो इस नेगेटिवली चार्ज पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि चूँकि दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक जैसे एटम्स हैं और इनकी जो यानी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो पावर है वो इक्वल है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इन दोनों एटम्स के दरमियान में सेंटर के अंदर ही रहेगा। इसी तरह से अगर हम देखें क्लोरीन के मॉलिक्यूल को, तो क्लोरीन में भी जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है और ये इसका है, तो ये दोनों एटम्स जो हैं इक्वल जो है वो पावर लगा रहे हैं इनके न्यूक्लियस जो हैं इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड होता है बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स, उसको पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो एटम्स हैं वो दोनों अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये एक जैसे एटम्स हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यानी सेंटर के अंदर ही रहेगा, इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। लेकिन इन केस ऑफ HCl अगर हम देखें तो एक हम जो है क्लोरीन का एटम ले लेते हैं और एक हाइड्रोजन का, तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यानी ज़्यादा क्लोरीन की तरफ चला जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये क्लोरीन का एटम है और ये हाइड्रोजन का, तो ये जो है वो ज़्यादा क्लोरीन की तरफ होगा दैन द हाइड्रोजन एटम। उसकी वजह ये है कि यानी क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इसको पावरफुली अट्रैक्ट कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ, जबकि हाइड्रोजन इतना पावरफुली नहीं करता क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। सो द इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ मोर टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम। ये हम अगले टॉपिक जो डाइपोल मोमेंट है उसमें पढ़ेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि हमने यानी इसकी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिफरेंट एलिमेंट्स की वो बताइए। जैसे फ्लोरीन की अगर हम देखें तो 4 है, ऑक्सीजन की 3.5 है, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5 है, कार्बन की 2.5 है और हाइड्रोजन की 2.1। अब हम देखते हैं कि एसिड जो है, जैसे हेलोजन एसिड्स की अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं, यानी हेलोजन जो कि एक यानी 7th ग्रुप है प्रोडक्ट टेबल के अंदर। अगर आप देखें तो उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन आते हैं। तो इसमें हम देते हैं कि जो यानी एसिड्स जो हैं, HF जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो यानी वीकर एसिड है, यानी वीकेस्ट बल्कि कह सकते हैं इस सीरीज़ के अंदर, क्योंकि यानी एसिडिटी जो है वो इस तरह इंक्रीज़ हो रही है। और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। हम ये देखते हैं कि एसिड की डेफिनेशन क्या है। एसिड की डेफिनेशन यही है कि जो एक्वस सॉल्यूशन में H अंश देता है उसको हम एसिड कहते हैं। हम ये देखते हैं कि HF जो है उसके अंदर यानी फ्लोरीन है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, यानी 4 है, जबकि हाइड्रोजन की 2.1 है और इनका जो डिफरेंस है वो यानी बहुत ज़्यादा है।
तो जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो फ्लोरीन इज़ मोर टाइटली बाउंडेड द हाइड्रोजन एटम एज़ कम्पेयर टू HCl, बिकॉज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3 है, और इस तरह ब्रोमीन की और कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो कि 2.8 है, और आयोडीन की 2.5 है, और यहाँ पर डिफरेंस जो है 0.4 का आ रहा है। तो आप देखें कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो इजीली हाइड्रोजन आयोडीन यानी इजीली हाइड्रोजन आयंस जो है वो दे देगा एक्वस सोल्यूशन में एज़ कम्पेयर टू HBr ज़्यादा इजीली देगा एज़ कम्पेयर टू HCl ज़्यादा इजीली देगा एज़ कम्पेयर टू HF। तो HF जो है वो बहुत मुश्किल से H आयन देगा, क्योंकि उसने फ्लोरीन चूँकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और उसने हाइड्रोजन एटम को बहुत टाइटली बाउंड किया हुआ है। सो द हाइड्रोजन आयन इज़ मिनिमम रिलीज इन द HF केस एज़ कम्पेयर टू HCl जो है वो ज़्यादा H आयंस देगा एज़ कम्पेयर टू HF, बट HBr और भी ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस देगा एज़ कम्पेयर टू HCl, और HI जो है वो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देगा एज़ कम्पेयर टू द अदर एसिड्स। सो हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो इस तरह से अगर हम ये देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एसिड ट्रेंड जो है, यानी कि कौन सा एसिड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, ये हमने आज स्टडी किया है। थैंक यू वेरी मच। इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।